Good morning, all of you. Today we will discussing about inflation in economics. इन्फ्लेशन हिंदी में बोलेंगे इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति यानी महंगाई महंगाई का बढ़ना। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाती है किसी मार्केट में, किसी देश की मार्केट में, या मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना जो है इन्फ्लेशन कहलाता है, महंगाई कहलाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो तीन प्रकार का होता है। इन्फ्लेशन तीन प्रकार का होता है। नंबर एक है डिमांडफुल इन्फ्लेशन, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, थर्ड है बुल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिमांडफुल इन्फ्लेशन। जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो पाता जिस हिसाब से डिमांड हो। मान लो आप एक बिस्किट बना रहे और एक दिन में आप 50 बिस्किट बनाते हैं, लेकिन डिमांड जो है वो 150 की है। मतलब बना आप 100 रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है 150 की, यानी 50 की ज़्यादा है, लेकिन वो उस हिसाब से आप नहीं बना पा रहे। तो ये भी एक मेन कारण रहता है। इस वजह से जो है महंगाई बढ़ती है। डिमांड आपकी 150 है, लेकिन बना कितना रहे? 100 रहे। तो अपने आप जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? मार्केट में जो है प्राइस बढ़ते हैं, जिसके कारण जो है महंगाई बढ़ती है। ठीक है, दूसरा मेन जो कारण है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी जब प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है उसको बनाने में जो है क्या है, आपकी जो है कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। मान लो एक लेबर है, लेबर काम कर रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन उसकी जो बेस रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी जो बेस रेट है, वो जो जिस पे वो काम कर रहा है, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, अगर वो बढ़ जाती है तो इस तरह भी क्या है, वस्तु जो महंगी हो जाती है। वस्तु जब महंगी होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, एक मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो दूसरा जो मेन कारण था वो था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है बुल्ट इन इन्फ्लेशन। बुल्ट इन इन्फ्लेशन जो है ये फोर्स्ड रीजन नहीं है, ये किसी मतलब फोर्स इन्फ्लेशन नहीं होगा, ये सेल्फ मोड डिसीजन है। ठीक है, इसको हम अपने आप से ही बढ़ाते हैं। इसमें भी यही है, अगर किसी की मजदूर की बेस रेट बढ़ानी हो तो अगर किसी मजदूर की बेस रेट बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन फैलेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो ये इसके तीन मुख्य रीजन हैं जिसके कारण जो है मार्केट में इन्फ्लेशन फैलता है, यानी महंगाई बढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले था डिमांडफुल इन्फ्लेशन, सेकंड था कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, और थर्ड था बोल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई या इन्फ्लेशन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब किसी देश की इकोनॉमी में किसी सर्विस या प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बोले तो जितनी भी वस्तुएं बनती है, ठीक है, सर्विसेज हमारी, जैसे कोई टीचर कोई पढ़ा रहा है, डॉक्टर है, कि कि जो है गुड्स कीमतें बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को बढ़ने के और भी कारण है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जितने भी जो बैंक है, ठीक है, बैंक जो है आरबीआई से उधार लेते हैं, या जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनसे जो है लोग जो है लोन लेते हैं, तो क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी तरलता बढ़ जाती है। तरलता का मतलब है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। जब पैसा ज़्यादा आता है तो मार्केट में वो जो है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने में पैसा जो लगाते हैं, और इस तरह से जो है क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप मान लो थोड़ी देर के लिए आप किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, आपके पास लिक्विडिटी है, आपने लोन लिया है बैंक से, तो आपके पास पैसा पड़ेगा, जब पैसा पड़ेगा तो आप जो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, खरीदारी ज़्यादा करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा होता है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है या कोई दूसरे बैंक है, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं तो उनके पास पैसा आता है, और जो लोन लिया जाता है वो रेपो रेट पे लिया जाता है, और जो बैंक कॉमर्शियल बैंक है वो जो है लोगों को जो बेस रेट पे लोन देते हैं। ठीक है, मतलब रेपो रेट हमेशा कम रहेगी बेस रेट से। ठीक है, जो भी मतलब कॉमर्शियल बैंक लेते हैं आरबीआई से। ठीक है, तो इस तरह से जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी एक मेन कारण है इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। दूसरा है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में भी ऐसे जब बोरिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, उधार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग जो है पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे भी क्या होता है, बड़ा इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब भी हम करते हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी हम कोई भी चीज़ बाहर से किसी अन्य कंट्री से, मान लो अमेरिका से कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो इसका जो एक्सचेंज रेट है, इसके कारण जो है हमारे को जो है डॉलर के मुकाबले जो है पैसा बहुत कम है, और जो ज़्यादा हमारे को चुकाना पड़ता है, जिसके कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है एक देश में। ये एक मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये थे इन्फ्लेशन को बढ़ाने के कारण, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, और एक देश में इन्फ्लेशन, एक देश की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या रोल है, इसके विषय में मैंने आज डिटेल में बता दिया है इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कल या आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन के बारे में, आज था इन्फ्लेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।